राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी जो मदर इन लॉ है, आपकी जो सास हैं, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, आपके प्रति उनकी सोच क्या है, क्या कैसे विचार हैं उनको, ठीक है, उनका आपके प्रति। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड हाँ, दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों से मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है। ओके, वो आपको जितना भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारा मल्टीपल टाइम होकर के आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य से कामना है। एंड वन मोर थिंग कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। ओके, चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। बताएं आखिर आपकी सोच, आपकी सास की सोच क्या है आपको लेकर के, आपकी मदर इन लॉ की सोच आपको लेकर के क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। जय हो, मंगल हो। ओ ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है क्या लगता है कि आप ना, मतलब अपने हस्बैंड के दिल पे राज करते हो, ठीक है, मतलब मनमानी है आपकी कहीं ना कहीं। और 9 की ऊर्जा है, गुस्से के बड़े भड़कीले हो आप। उनकी सोच आपको लेकर के यही है। ओ माय गॉड, डेविल देख रहे हो यहाँ पर क्या एनर्जी आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, वन मोर, एम्परर। ओ ओ, चलिए, क्या कीजिएगा, दुनिया ऐसी ही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड और क्या बता रहे हैं। प्लीज 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 डिवाइन बता दें। थैंक यू सो मच। आखिर आपकी सास की सोच आपको लेकर के क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हैंगमैन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। 2 कार्ड यहाँ पर आना चाह रहे थे, मैं ले लूंगी, ठीक है। अचानक ही दोनों कार्ड एक दूसरे से मतलब टकरा करके आने लगे तो मुझे लेना जरूरी है। पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, चलिए बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर देख रहे हो क्या झांक रहा है। जो आशा थी वही है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए 4, 5, 6, आपके लिए 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके मदर इन लॉ की सोच आपको लेकर के क्या है। तो उनको ऐसा लगता है, पहली बात, कि आप जो है बहुत ज्यादा जो है अपने हस्बैंड के बहुत ज्यादा लाडले, ठीक है। आपको मे बी डांट नहीं पड़ती, आपको बहुत ज्यादा जो है आपके हस्बैंड के द्वारा ही आपको बचाया जाता है। ये बात उनको लगता है कि जैसे नहीं कहते कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई फीमेल ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जिनको हस्बैंड जूती की नोक पर रखते हैं, ठीक है। मतलब उनकी कुछ नहीं चलती, उनकी उनकी मदर इन लॉ भी इस बात को मानती हैं, उनकी सास को भी ये बात पता होती है कि हमारा लड़का जो है वो हमारी बहू की कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई बातें नहीं सुनता, कुछ नहीं करता। बट यहाँ पर आपकी मदर इन लॉ को ये बात लगती है आपके बारे में कि एक तो पहले कि आप अपने हस्बैंड जो हैं उनके बड़े लाडले हो, दूसरी बात कि उन्हीं की वजह से आप इतना ज्यादा सर चढ़ करके रहते हो, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर है कि आप गुस्से के बड़े तेज हो, बहुत बदतमीज हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा जो है गुस्से के तेज एंड बदतमीज टाइप के इंसान हो। शायद ये दुनिया की नजर में दिखाने के लिए है या खुद भी ऐसा सोचती है, बट उनको ऐसा आपके बारे में थॉट है। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कहते कि पता नहीं कहाँ से आई है, अपने आप को राजकुमारी की तरह समझती है, पता नहीं कैसे घर से आ गई है कि अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मतलब लग्ज़रियस अपने आप को बताना, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है सुकुमार बताना, अपने आप को बहुत ज़्यादा नाज़ुक बताना, ऐसी चीज़ें वो आपके बारे में थॉट रखती हैं कि आप पता नहीं कहाँ से महारानी विक्टोरिया की तरह आ गई हो। क्योंकि इस कार्ड को देखो, 1 मिनट इस कार्ड को देखने से आपको क्या लग रहा है? मतलब कैसी उनकी थॉट थॉट है, ठीक है, आपको लेकर के।
हो सकता है मे बी आप ऐसे हों ग्रेसफुली रहने वाले, अच्छे से अपने आप को तैयार करके आप रहते हो, अच्छे से अपने आप को कैरी करके रहते हो, कुछ न कुछ आप काम करते हो, कुछ न कुछ आप अर्निंग करते हो, कुछ न कुछ आप जो है अपने घर में कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है? जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके हस्बैंड भी आपकी बातों को थोड़ा समझते हैं, घर में आपने अपनी मेहनत से एक जगह बनाई है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हो रही है क्योंकि 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है और वो इंसान आलसी हो ही नहीं सकता, ठीक है? आप आलसी इंसान हो नहीं, बहुत मेहनत करने वाले, बहुत स्फूर्ति रखने वाले, चीज़ों को बढ़-चढ़ करके मतलब देने पर आओ तो दाता कर्ण बन जाओ, आप ऐसे इंसान हो आप यहाँ पर। बट यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपकी मदर इन लॉ, आपकी सास की जो थॉट है वो आपको लेकर के क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि उनको यही चीज़ आपके बारे में लगती है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है कि देखो उनको ऐसा क्या लगता है आपके बारे में कि आप उनके घर के घुसपैठिया हो गए। मतलब आपके आने से पहले पता नहीं उनके घर में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एकता में थी, मे बी उनका राजपाट चलता था, मे बी उनकी बातें जो है घर में सुनी जाती थी, बातें मतलब नहीं होता कि अ, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है? उस तरीके से रहना क्योंकि यहाँ पर जो एम्परर की एनर्जी आई है कि ये खुद को देखो बॉस एक तरह से समझना। मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपकी जो मदर इन लॉ है ना, वो कहीं न कहीं एक मेल फिगर की तरह है। समझ रहे हो? मतलब एकदम जेंट्स की तरह रूल, रेगुलेशन, नियम, डिसिप्लिन परंपरा, प्रतिष्ठा ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल कि जो वो बोल रही हैं वैसा करो। मतलब घर में आपके ससुर से ज़्यादा आपकी सास की जो है हुकूमत चलती है, आपके ससुर से ज़्यादा जो है उनकी नियम का पालन होता है, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी और जहाँ पर उनको ऐसा लगता है आपको देख कर के कि आप एक ऐसे इंसान निकले जिन्होंने उनके घर में सेंध लगा दी। लिटरली आपके बारे में यही चीज़ है कि आपको वो बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक षड्यंत्रकारी समझती हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद जो है उनके घर के नियमों में कहीं न कहीं सेंध पड़ गई है। आपके आने के बाद जो है उनके घर के नियम जो है वो टूट रहे हैं, कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। एक्चुअली देखो मुझे यहाँ पर आपकी जो मदर इन लॉ हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर की लगती हैं और बहुत ज़्यादा रूड हो सकती हैं, बहुत इगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड भर-भर के है उनमें, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। इमोशन की मैं यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर सकती कि इस इंसान के अंदर इमोशन है, आपकी मदर इन लॉ के अंदर इमोशन की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब कि जैसे एक महिला होती है ना, एक फीमेल होती है, उनके अंदर क्या होता है इमोशन होता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाना, लेकिन इनके अंदर भावुक नहीं है। इनकी जो डिमांडें है, ये जो डिमांड कर रही हैं, उस चीज़ की पूर्ति के लिए ये भावुक नहीं है। इन्होंने अगर कह दिया कि तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो काम करना है, तो इट मीन्स करना है। वहाँ पर आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग्स की इनको कोई कदर नहीं है और शायद ये कहीं न कहीं बाकी घरवालों पर भी ऐसी चीज़ें अप्लाई करती हैं और अपने आप को बिल्कुल एक शासक के तौर पर इन्होंने रखा है। ठीक है, बना लिया है अपने आप को बहुत ज़्यादा शासक के तौर पर। देखो 4 का नंबर है, राहु का नंबर है और राहु जो होता है ना वो दिमाग खराब कर देता है। यहाँ पर क्या है कि इस औरत में यही चीज़ है कि ये जो है पूरे घर का सिस्टम खराब करके रखती है, हर किसी के दिमाग पर राज करने की इसकी फितरत है, पूरे घर में ये राज करना चाहती है, ठीक है? जिसकी वजह से अब क्या लग रहा है इसको कि यहाँ पर क्या है कि आप जो हैं आपको देख रही है कि आपने तो एक तो इनके घर में सेंध मारी है क्योंकि इन इसके इतने बॉसी नेचर के बावजूद आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है एक देख रहे हो कि एक इंसान है जो बिल्कुल रूड तरीके से दोनों पिक्चर को देखो थोड़ा-सा और एक इंसान है जो बिल्कुल मस्त-मौला है। आप इनकी बातें इन बातों से आज़ाद हो, आप कहीं न कहीं आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है इनकी बातों का, आपको ज़्यादा दबा नहीं पा रही है, आपके ऊपर ये शासन नहीं कर पा रही है, आपके ऊपर रेगुलेशन जो लगाना चाह रही है, वो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि इनको एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर क्या लगती है कि आप जो है कहीं न कहीं कुछ जादू, टोना, तंत्र-मंत्र कई फीमेल्स में ये आदत होती है ना कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे बेटे पर तो कुछ जादू कर दिया है इसने। जब से ये आई है इसने कुछ जादू कर दिया है, कुछ खिला-पिला दिया है, कुछ पढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो है आपके हस्बैंड जो है वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। ये बात आपकी मदर इन लॉ की सोच है, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ उनको ये भी लगती है आपके बारे में कि आप जो है कहीं न कहीं अ, अकेले में कुछ न कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते रहते हो। इट मीन्स आप कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अपने हस्बैंड से शेयर भी नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते और अकेले में, ठीक है? हो सकता है मेबी आप कहीं पूजा-पाठ करने जाते हो तो अकेले करते हो, कुछ चीज़ों को अपने तक गुप्त रखते हो। शायद इस वजह से ये थोड़ी-सी आपकी जासूसी भी करती हैं। ये थोड़ी-सी आपकी जासूसी करने में भी लगी रहती हैं और इनको ये भी चीज़ लगती है कि आप ना मतलब ऐसे शातिर हो ना कि कुछ चीज़ों को इनको बताते नहीं हो, ठीक है? या कुछ चीज़ों को इनको छिपा करके रखते हो, अंदर ही वो सीक्रेट रहता है और उस अंदर से सीक्रेट को मतलब कहते हैं ना कि भीतर से बदमाश, वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा बदमाश है, चालाक है, इनकी थॉट यही है।
इनके थॉट में यही चीज है कि एक तो आप छिप करके इनकी बातें सुनते हो। आपके मदर इन लॉ की ये भी बात है कि इनको लगता है कि आप जो है इनके घर में सेंध आपने मारा है, छिप करके बातें सुनते हो और उसके बाद प्लानिंग के तहत काम करते हो, जिसकी वजह से आपने क्या किया है कि इनके घर में एक विद्रोह का माहौल बना दिया है। इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है मे बी कि दोनों माँ बेटे में झगड़े हो रहे हो या परिवार में झगड़े हो जाते हैं। जिस जब कभी भी ये आप पर कुछ दबाव डालना चाहती हैं, कोई काम करवाना चाहती हैं, कोई जबरदस्ती का काम कराना चाहती हैं या कुछ हुकूमत वाली काम, समझ रहे हो कि जहां पर एक दबाव है, वहां पर मे बी आपके हस्बैंड अगर आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं, वहां पर मे बी आपके हस्बैंड या बाकी परिवार वाले या कोई भी इंसान आपके लिए स्टैंड ले लेता है, तो ये चीज इसको अच्छी नहीं लगती। और जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि आपके आने की वजह से जो है घर में आपने क्या किया, सबकी बुद्धि खराब कर दी है, ठीक है, कुछ तोड़ना तंत्र मंत्र करके, और जिसकी वजह से जो है इनके घर में झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब ये थी तो कितना बॉसी नेचर से ये रहती थी, सारी चीजें इनके कंट्रोल में रहती थी, और आपके आने के बाद देख रहे हो कैसा इनके घर का माहौल बना है। ये बात बहुत ज्यादा इनको लगती है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी कि देखो आपके बारे में यही थॉट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि है तो आप देखो एक्चुअल में इस तरह के इंसान, बिल्कुल इस तरीके से कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, ठीक है, अपने अपना जो स्वार्थ है वो पूर्ति में लगे रहते हो, बट आप जो है कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को क्या दिखाते हो कि आप बहुत दुखी हो। आपको आपकी सास ने बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर किया है, आप लोगों के सामने ऐसा चेहरा लेकर के जाते हो कि मैंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मतलब ऐसे नहीं कहते कि मान लो कि पीठ पीछे वो ऐसे कह रही कि पता है वो कमरे में जाकर के जो है ऐसे दिखाती होगी कि देखो मुझे कितनी तकलीफ है, मुझे कितनी दुख है। आप बातों को बढ़ा चढ़ा करके अपना दुख जो है, अपने दुख को बढ़ा चढ़ा करके जो है अपने हस्बैंड के सामने शो ऑफ करते हो, शो ऑफ करके दिखा करके दूसरों से सिंपैथी गेन करते हो। ओके, ये भी थॉट है यहाँ पर कि आपको सिंपैथी गेन करने की आदत है, जानबूझ करके आप लोगों के सामने जो है अपने आप को विक्टिम दिखाते हो, अपने आप को पीड़ित दिखाते हो, बट एक्चुअल में इनकी नजर में ऐसा है कि आप ही सारे फसाद की जड़ हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के नजर में अपने आप को या अपने हस्बैंड के नजर में, इनके बेटे के नजर में जो अपने आप को बहुत ज्यादा मासूम, बहुत ज्यादा परेशान, बातों से आहत, एक की चार लगा करके बोलते हो, एक की चार लगा करके इनके बेटे को भड़काते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी कि देखो आपकी मदर इन लॉ जो है, आपकी सास की सोच आपको लेकर के क्या है कि भले ही आप पूरे घर में ये चीज दिखाते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, अपने हस्बैंड के नजर में या बाकी परिवार वालों की नजर में जो है आप ऐसे दिखाते हो कि आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठे रहते हो, ठीक है, सारे एक्शंस जो है इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी सातिर खोपड़ी लगाते रहते हो। मतलब ये लिटरली ऐसा है कि ये जिस तरीके से है, आपकी मदर इन लॉ जिस तरीके से हैं, इनको खुद भी ऐसा लगता है कि आप भी कोई कम नहीं, ठीक है, इनको ऐसा ही लगता है कि ठीक है इसको स्टकनेस वाली एनर्जी में मैंने ला दिया है, लेकिन फिर भी ये अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करती। हो सकता है मे बी आपकी मदर इन लॉ ने आपके हस्बैंड को भड़काया हो, या आपके घर में जो है आप पे बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी हो सारी चीजों में कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप ऐसे मत करो, कोई डिसीजन आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जो भी ये बोलेंगे वही होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपका जो है दिमाग वो चलता रहता है, और आप जो है लगातार कुछ ना कुछ में लगे रहते हो। देखो हैंगमैन की स्थिति है, बिल्कुल अटकाव में है। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी हो घर में कि जहां पर बिल्कुल कहते हैं ना कि दाना पानी हुक्का पानी बंद करवा दिया हो कि बिल्कुल भाई तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि एक हाथी को गिराने के लिए एक चींटी भी काफी होती है। तो बस यहीं पर यही चीज है कि इस हाथी को गिराने के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप भी सातिर दिमाग हो और अपना दिमाग कंटिन्यूअसली चलाते रहते हो, और इनको बार बार मात देते रहते हो, बार बार इनको आपको झुकाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, बार बार इनको कुछ ना कुछ जो है तिगड़म लगाना पड़ता है। और आप भी कोई शांत बैठने वाले इंसान नहीं हो, आप भी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते रहते हो, जिस तिगड़म में इनको ये भी लगता है कि शायद आपके हस्बैंड ने या किसी ने आपको कुछ पैसे दिए हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ राइट नाउ जो एनर्जी है कि कुछ अर्निंग ऑफ सोर्सेस आपके कहीं से मिले हैं, या तो आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, या तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी आमदनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी तरफ उनको नए अवसर आते हुए दिखे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको नए रास्ते मिल रहे हैं, आपकी तरफ जो है पैसों की आमदनी हो रही है, नया रास्ता आपके पास आ चुका है, ठीक है। हम्म, हो सकता है मे बी आपने अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर लिया है, या फिर कोई किसी ने आपको मदद कर दी है पैसों के नाम पर,
ओके, क्योंकि ये जो काम आपने स्टार्ट किया है ना, इनको ये चीज़ लगती है कि आप उस लायक नहीं हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ये इंसान इमैच्योर है। सो आपकी मदर इन लॉ को ये बात लगती है कि एक तो आप गुस्से के तेज हो और दूसरा बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर। आप मतलब कहते हैं ना कि नकारा हो, निकम्मे हो, आप उस लायक नहीं हो कि आपको किसी की मदद मिलनी चाहिए, आपके लिए कोई एफर्ट ले, आपकी कोई मदद करे, ठीक है? लेकिन उनको यही चीज़ लगती है कि आपको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है ये भगवान की तरफ से मिल गई है। पता नहीं इसका जो है कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छिकट टूटा। तो वही बात है कि आपको कहीं न कहीं से लक फैक्टर आपका काम कर गया, जो आपके पास कहीं से अर्निंग सोर्सेज़ आ गए, कहीं से कोई काम करने के लिए कोई चीज़ आ गई है। मतलब कुछ नहीं होता कि कुछ अवसर, कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ गई है, लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी को, इस पैसे को आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, बल्कि ये किसी न किसी तरीके से आपके लक की वजह से आपके पास आ गया है। तीसरी बात कि उनको ऐसा लगता है कि आपके मदर इन लॉ को आपके बारे में कि बहुत ज़्यादा ज़ुबान के तेज हो। हाज़िर-जवाबी में बहुत ज़्यादा मास्टर हो, हाज़िर-जवाब करने में एक नंबर हो, बातों को पलट करके देने में कोई आपसे सीखे, ऐसी एनर्जी बर्दाश्त नहीं करती किसी बात को। एंड दूसरी चीज़ ये भी है उनके बारे में कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब आप हमेशा तैयार रहते हो। ये जितना भी प्रहार, जितनी भी चीज़ें आपकी तरफ देने के लिए कोशिश करती हैं, जितना भी आपको उलझाने की कोशिश करती है, कहीं न कहीं हर सिचुएशन से आप निकल कर के बाहर आ जाते हो। जितनी भी ट्रैप में ये फँसाना चाहती हैं, फैमिली में आपको फँसाना चाहती हैं, जानबूझ कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके फँसाना चाहती हैं, आपके पीठ पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग करके आपको फँसाना चाहती हैं। आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके मतलब आप बुद्धि के इतने तेज हो क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, आपका दिमाग वो जानती हैं कि आप दिमाग से बड़े शातिर हो, ठीक है? पाला जो है बिल्कुल सेम कैटेगरी वाले लोगों का पड़ा है और उसकी वजह से जो है आप निकल जाते हो। आप कुछ न कुछ बुद्धि लगा करके जो है ना निकल जाते हो यहाँ पर देख रहे हो? यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊँचाई और मैं इसको एज़ ए एक्शन भी लूँगी कि मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए देखो ये इस एनर्जी को आप क्लेम करना, ठीक है? आने वाले टाइम में मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने जो ये काम स्टार्ट किया है या फिर ये जो लक फैक्टर आपके साथ आया है, ठीक है? ये कहीं न कहीं ये चीज़ें ईश्वर की तरफ से है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा सताया गया है, आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है और कहीं न कहीं ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही है कि आपके सामने वो पोर्टल ओपन हो रहा है जहाँ पर आप इनके चंगुल से बाहर निकलोगे, ठीक है? आप मेंटली इनसे फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आने वाले टाइम में और आपके पास पैसे भी होंगे। हो सकता है मे बी आप कुछ चीज़ों के लिए इनके ऊपर डिपेंड हो, आप कुछ चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो, पर आने वाले वक़्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे। आज आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है, आज जो अपने इमोशन को आप बहुत जगह पर आपने खर्च किया है, ठीक है? क्योंकि आपके मदर इन लॉ को ये भी लगता है कि आप इमोशन के बड़े कच्चे हो, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि अभी मुझे ये एक्शन के कार्ड में नज़र आ रहा है। इसकी एनर्जी मुझे एक्शन की लग रही है कि आने वाले वक़्त में जो आपने मेहनत की है, जो आपको सताया गया है, आपको ईश्वर कहीं न कहीं आपकी तरफ ब्लेसिंग ही भेज रहे हैं और एस ऑफ कप्स जो होता है वो लिक्विड एनर्जी होता है। आपकी तरफ मुझे पैसों का फ्लो आता हुआ नज़र आ रहा है। सो इस एनर्जी को क्लेम करना आप 666 की एनर्जी से, ठीक है? क्लेम करना 666 लिख करके आने वाले वक़्त में आप हो सकता है कि आप इनसे दूर होकर के हो सकता है कि कोई और घर में रहो, कहीं और किसी अदर स्टेट में चले जाओ, अदर सिटी में चले जाओ। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप अकेले नहीं जाओगे। आप हो सकता है हस्बैंड-वाइफ आप दोनों साथ में जाओ, साथ में अलग हो जाओ। बट यहाँ अलग होने में आपका कोई कहते हैं ना कि नुकसान नहीं होगा। इस अलग होने में आप फ़ायदे में रहोगे। और ये जो अलग है ये कहीं न कहीं मेंटली ब्रेकडाउन होगा। मतलब एक जो दिमाग जो इस लेडी का बिल्कुल ऐसे है ना, ये दिमाग पर ही इसके ज़ोर पड़ेगा कि ये बहुत जो इसने हुकूमत किया है, आप उतना ही इनसे दिमागी तौर पर फ्री हो जाओगे और मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड भी कहीं न कहीं आने वाले वक़्त में इस लेडी की सारी बातों को समझेंगे, अपनी माँ की सारी असलियत को जानेंगे और उसके बाद ये खुद भी आपको साथ लेकर के अलग हटेंगे, साथ लेकर के आपको अलग जाएँगे, ठीक है? और तब कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ये बरकत भी रहेगी क्योंकि 6 का नंबर है, ये लग्ज़री है। आप बरकत के साथ जाओगे। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा दबाव डाला हो कि जाओ अकेले, अकेले जाकर के देखो, हो सकता है कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओ, तुम रह नहीं पाओ, ऐसे-वैसे, जैसे-तैसे, ठीक है? बहुत सारी बातें बनाई होंगी, बट ये चीज़ है यहाँ पर, क्लेम करना है इस एनर्जी को, ओके? थोड़े से कार्ड्स और देख लेती हूँ, 1-2 कार्ड और देखूँगी एक्शन के लिए ही। थैंक यू सो मच।
देखो, आप में से बहुत सारे लोग गाइडेंस भी बोलते हो कि गाइडेंस आप नहीं देते हो, गाइडेंस आप नहीं देते हो। तो देखो, गाइडेंस भी यहाँ पर इसी चीज़ के लिए है कि राइट नाउ आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, तो आपकी तरफ जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आपकी तरफ जो भी अवसर आ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ो, ठीक है? रिश्तों को सँभालना थोड़ा-सा कम करो, अपने अवसर की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? पैसों से ही आप अपनी आज़ादी को खरीद पाओगे, ये बात आप समझ लो। तभी आप इनके मेंटली चंगुल से आज़ाद हो पाओगे। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, बहुत ज्यादा आपको जो है एक कहते हैं ना कि शरीर से ज्यादा घाव आपके दिल पर है, आपके दिमाग पर है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल अंदर से दुखी हो, बहुत सारी बातों का गम है, बहुत सारी बातों का चोट आपके दिल पर है। और इस लेडी ने आपको बहुत ज़्यादा आहत किया है, आपको हर तरीके का दुःख दिया है, हर तरीके से आपको आपकी सास ने परेशान किया है। बट आने वाले वक़्त में ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं रहेंगी। आप आने वाले टाइम में किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि आप क मतलब इमोशन भी कंट्रोल होगा और सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में स्टेबल होंगी, ठीक है? आप इनसे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? बाहर निकलोगे कहीं न कहीं, साथ रहते-रहते आपको समझ में ये चीज़ आ चुकी है कि आप अगर साथ रहे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल पाएगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएँगी। बट ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्मेशन है किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ कि आपकी लाइफ में अगर इनकी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर तकरार थी, सारी चीज़ें खराब थी, तो ये आने वाले वक़्त में आप देखोगे कि आपके जीवन में संतुलन है, सबसे बड़ी बात, ब्लेसिंग है, आपके जीवन में संतुलन आता हुआ नज़र आ रहा है और आप और आपके हस्बैंड इनके चंगुल से बाहर निकलोगे। उनको भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पर? क्या है ये वर्ल्ड की एनर्जी होती है, एक नए लूप में ट्रांसफर होना, एक नए टाइम जोन में ट्रांसफर होना और इस कार्मिक साइकिल का एंड होना, ठीक है? तो आने वाले वक्त में मुझे यही नजर आ रहा है कि ये जो कार्मिक साइकिल है, इससे आपको जो सीखना था आपने सीख लिया, जो चीजें सीख लेनी थी वो आपने सीख ले ली है जिंदगी की, और अब आपको नई तरफ यूनिवर्स चाहती है, ईश्वर चाहते हैं कि आप नई तरफ जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, आप आगे निकलो, आपके लिए नई दुनिया ईश्वर बना रहे हैं, जहां देख लो, जहां पर आप प्यार भी रख पाओगे, जहां पर आप जो एफर्ट दोगे उसका एफर्ट भी आपको मिलेगा। सो आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि आप आने वाले टाइम में इस लूप से बाहर निकलोगे, आपकी एक अलग दुनिया होगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, एंड हाँ, इस एनर्जी को क्लेम करना 666 से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, राधे राधे।